ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन 13 अक्टूबर को है, दिन बुधवार है और आज के दिन हम माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप की आराधना करेंगे। और माँ भगवती दुर्गा का 8वां स्वरूप होता है माँ महागौरी का स्वरूप। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहते हो, प्रेम विवाह की आपकी कामना है, माँ महागौरी की आराधना कीजिए। शीघ्र ही विवाह में आने वाली जो आपकी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर आपको मधुरता चाहिए, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, अखंड सुख सौभाग्य की कामना है, माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी आती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर भी होते हैं, प्रेम भी बढ़ता है पति पत्नी में और इसके अलावा अखंड सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा जब हम कर रहे हैं तो माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार से करेंगे, माँ महागौरी का स्वरूप क्या है जिसका पूजा के समय हम ध्यान करें, पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना चाहिए, भोग क्या अर्पित करें माँ को, और कौन सा प्रिय रंग है माँ का जो धारण करके और आज के दिन हम माँ की पूजा करेंगे। इसके अलावा कौन सा पुष्प हम माँ भगवती को अर्पित करें जिससे कि माँ की कृपा हमें प्राप्त हो, माँ प्रसन्न हो। इसके लिए 5 महा उपाय आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि अगर आप इन उपायों को आज के दिन करते हैं, माँ महागौरी की पूजा आराधना करते हैं विधि विधान से, तो समस्त प्रकार की आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। संतान की कामना है, सौभाग्य की कामना है, विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, या माँ चाहते हैं कि माँ भगवती की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, तो कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और माँ महागौरी की कथा क्या है, ये समस्त जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें माँ महागौरी के स्वरूप के बारे में। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी का वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण ही माँ महागौरी को शिवा भी कहा जाता है और माँ के नीचे वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का ये रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत होता है और इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं कि माँ महागौरी का नाम माँ महागौरी क्यों पड़ा, इसकी कथा क्या है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था और देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की समस्त घटनाओं का आभास हो गया था और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंद, मूल, फल इत्यादि खाती थी, पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना शुरू कर दिया। तो तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए भी उनका नाम महागौरी पड़ा। इसके अलावा माँ महागौरी की तपस्या से जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उनसे गंगा स्नान के लिए कहा और जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गईं तब देवी का स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, क्योंकि तपस्या करते करते माँ का रंग काला पड़ गया था। तो श्याम वर्ण की होने के कारण वो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जब वो स्नान करने के बाद गंगा से आई तो जो महागौरी कहलाई। तो गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं, उनको उनकी समस्याओं से मुक्त करती हैं। और जो व्यक्ति किसी भी कारणवश दोस्तों नवरात्रि के पूरे दिन के व्रत नहीं रख पाते हैं, 9 दिन के, अगर वो मात्र पहले नवरात्रि का यानी प्रतिपदा तिथि का और अष्टमी तिथि का व्रत धारण करते हैं तो इससे भी 9 दिन व्रत करने के समान ही उन्हें फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ महागौरी की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई है।
दोस्तों अब जानते हैं कि माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, पूजा विधि जैसा कि मैं प्रतिदिन आपको बता रही हूँ, पूजा की विधि तो हर रोज की वही होती है। स्नान इत्यादि करने के बाद हम साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तो आज माँ को प्रिय रंग जो प्रिय है, जिसका रंग धारण करके हमें पूजा करनी है, गुलाबी रंग, जो कि माँ को बहुत प्रिय होता है। इसके अलावा आज आप पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। माँ को अत्यंत ही प्रिय होता है गुलाबी और पीला रंग, सफ़ेद रंग। तो जो भी वस्त्र आप धारण करें साफ स्वच्छ हो, इस बात का ध्यान रखें। शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करें। पूजा करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में आसन बिछाएं और उसके बाद जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। माँ का ध्यान कीजिए माँ महागौरी के स्वरूप में। अब माँ दुर्गा की ही मूर्ति आपके घर में विराजित है, उसमें ही माँ महागौरी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए मन में, और माँ के सामने आप धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित कीजिए। माँ को कौन सा प्रिय पुष्प है जो आज हमें अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माँ को पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा माँ को कमल और गुलाब के पुष्प भी बहुत प्रिय हैं। तो आप माँ को पीले पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही आप गुलाब और कमल के पुष्प भी उपलब्ध हो तो अवश्य अर्पित कीजिए। माँ महागौरी को 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। केले का भोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा हलवा का भोग माँ को बहुत प्रिय है, तो हलवे का भोग लगा सकते हैं आप। आज वैसे भी बहुत सारे घरों में आज कन्या का पूजन किया जाता है अष्टमी तिथि पर। तो अगर आप कन्या का पूजन कर रहे हैं तो हलवा, पूरी, चने इत्यादि बनाकर माँ को भोग अर्पित कीजिए। माँ को चने का भोग बहुत प्रिय है, तो काले चने बनाकर और वो माँ को भोग स्वरूप अवश्य अर्पित कीजिए। इसके अलावा आज आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का भोग माँ को बहुत प्रिय है, तो सफ़ेद मिठाई या खीर बनाकर भी माँ को भोग अर्पित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि माँ के मंत्र क्या हैं जो ध्यान करते समय आपको ध्यान करना है। इसी मंत्र के द्वारा माँ का ध्यान करें और संभव हो तो 108 बार इन मंत्रों का जप कर सकते हैं आप। तो ओम महागौर्यै नमः, ये माँ महागौरी का मंत्र है। इसके अलावा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप चाहे तो जप कर सकते हैं। और अगला जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और माँ का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः, इस मंत्र का आप चाहें तो 108 बार जप भी कर सकते हैं, लाल रक्त चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से। और जब पूजा पूर्ण हो जाती है उसके बाद आप कपूर से माँ की आरती ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कौन से वो उपाय करें जिससे कि माँ महागौरी प्रसन्न हो और हम चाहे जिस भी कामना से माँ की आराधना कर रहे हैं वो हमारी कामना पूर्ण हो। देखिए, आज नवरात्रि का 8वां दिन होता है जो कि सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। दुर्गा अष्टमी एक बहुत ही सिद्ध रात्रि मानी जाती है। तो आज की रात्रि में अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बना रहता है। इसके साथ ही माँ भगवती की कृपा सदैव वर्ष पर्यंत आपके ऊपर बनी रहती है। तो रात्रि में जब 9-10 बजे के करीब आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए शुद्ध घी का। 2 दीपक मुख्य दरवाजे पर आपको दोनों तरफ प्रज्वलित करना है। शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं है तो आज विशेष रूप से सुहाग की सामग्री सुहागिन महिलाओं को देनी चाहिए। तो सुहागिन महिलाओं को अगर आप लाल चूड़ियाँ और सिंदूर भेंट करते हैं या और भी आप जो भी 5 प्रकार की सुहाग की सामग्री ले सकते हैं, चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं, यथासंभव जो भी आपके पास उपलब्ध हो सुहागिन स्त्रियों को दीजिए। कम से कम लाल चूड़ियाँ और सिंदूर अवश्य भेंट कीजिए। बिंदी का पत्ता, मेहंदी, इस तरह से अगर 5 चीज़ें भी आप किसी सुहागिन स्त्री को देते हैं तो सौभाग्य की वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहती है। तो इस उपाय को सौभाग्यवती स्त्रियों को ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो नवरात्रि में आज दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी के दिन नारियल एक लाल कपड़े में या कलावे में लपेटकर आप किसी मंदिर में चढ़ा कर आएँ। किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर माँ भगवती की आराधना करें और नारियल पर स्वास्तिक जरूर बना लीजिए। पानी वाला नारियल होना चाहिए, ये ध्यान रखें, जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं। और इस नारियल पर एक लाल चुन्नी आपको लपेटनी है। उसके बाद से आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, दुर्गा मंदिर में, और वहाँ जाकर माँ के सामने इसे अर्पित करके प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे संतान की प्राप्ति हो, योग्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो, स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं, ये नवरात्रि के समापन का दिन होता है,
इस समय में की गई प्रार्थना सहर्ष माँ स्वीकार करती हैं। तो ज़रूर आपको आज ये उपाय करना चाहिए और दुर्गा मंदिर में आप शुद्ध घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिए माँ के सामने। वहीं खड़े होकर या बैठकर माँ के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आप उच्चारण कर पाएँ। चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कर सकते हैं या नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कोई भी मंत्र जो आप आसानी से उच्चारण कर पाते हैं, थोड़े समय जप करके माँ से प्रार्थना कीजिए, आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। और सुख समृद्धि की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, तो आज के दिन आपको माँ दुर्गा के मंदिर में 8 गुलाब या कमल के पुष्प, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अगर कमल का पुष्प हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, ना मिले तो गुलाब या फिर गुड़हल के पुष्प आप माँ के सामने अर्पित कीजिए। पान के पत्ते पर रखकर सामने शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए समृद्धि के लिए और सुख के लिए, धन के लिए, जो भी आपकी विशेष कामना है। अगर इस उपाय को हम करते हैं, माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पान के पत्ते पर 8 गुलाब या कमल के पुष्प रखकर अर्पित करते हैं, तो माँ भगवती हमारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। माँ के पास खड़े होकर मंत्र जप जरूर करें। किसी भी उपाय को करने के लिए पूजा जरूर करनी है, मतलब जिस प्रकार से भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, मंत्रों का जाप पूजा के द्वारा माँ को प्रसन्न करें और इसके साथ ही ये वस्तुएं भी अर्पित कीजिए। आज के दिन शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। माँ भगवती की पूजा जब हम कर रहे हैं तो भोलेनाथ की पूजा अत्यंत ही आवश्यक है, इसलिए शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। शिव पार्वती की पूजा विधि विधान से कीजिए। माँ पार्वती और शिव का गठबंधन कीजिए। इसके अलावा आज माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। मेहंदी, लाल चूड़ियाँ, लाल चुन्नी जरूर अर्पित करें और इसके साथ ही आप माँ पार्वती से प्रार्थना करें सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए, सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए। और जो लड़कियां जीवन साथी की कामना करती हैं, शीघ्र विवाह की कामना करती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना रखती हैं या फिर प्रेम विवाह की कामना रखती हैं, उन्हें आज माँ पार्वती के मंदिर में जाकर शिव और पार्वती दोनों की पूजा आज करनी है। इसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको बताया, सुहाग की सभी सामग्री आप अर्पित करें सिवाय सिंदूर के। सिंदूर अर्पित नहीं करना है, आप रोली अर्पित करें। रोली से माँ के मस्तक पर तिलक कीजिए, अपने मस्तक पर भी उससे आप तिलक कर सकती हैं और इस प्रकार से माँ की आराधना कीजिए कि हे माँ पार्वती, शीघ्र ही मेरे विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और सुखमय वैवाहिक जीवन आगे भी रहे, इसके लिए भी आप कामना करें। मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो भी माँ से प्रार्थना करें। माँ पार्वती की प्रार्थना से सीता माँ को भी श्री राम की प्राप्ति हुई थी, तो माँ पार्वती की प्रार्थना मन चाहे जीवन साथी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। माँ पार्वती को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करें, चाहे गुलाब का, गुड़हल का, कमल का, जो भी उपलब्ध हो माँ के सामने अर्पित करके प्रार्थना करें। आज दुर्गा अष्टमी है, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली दुर्गा अष्टमी होती है। बहुत ही सिद्ध दिन होता है अष्टमी और नवमी का। तो जो भी अगर आपकी परेशानी है, जो भी आपकी विशेष कामना है, उसके लिए भगवती से आराधना कीजिए, शीघ्र ही कामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ दुर्गा अष्टमी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोज़ अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।